उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। तो ये चंद खबीस खुले सांड की तरह 1.5 महीने से नहीं चीख रहे होते। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, भारत देश संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि भारत एक सेक्युलर देश है। भारत के फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल्स 25 से 28 तक 29 तक बात करते हैं राइट टू प्रोफेस रिलीजन, राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन। हिंदू अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, प्रोपेगेट करें, प्रमोट करें शांति से। मुसलमान अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, प्रोपेगेट करें शांति से। इसी तरीके से ईसाई भाई और हमारे सरदार भाई करें। सबको इंडिपेंडेंस है, इजाजत है, कोई रोक टोक नहीं होगी सरकार के माध्यम से या किसी के माध्यम से। इंडिया इज ए रिलीजियस कंट्री और रिलीजन न्यूट्रल कंट्री। सेक्युलर का मतलब ही यही है कि किसी भी रिलीजन को एक से ऊपर नहीं माना जाएगा, दूसरे से ऊपर नहीं माना जाएगा। माने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हो मेरो भाई भाई। और सबसे बड़ी बात, कबीर का दोहा याद दिलाना चाहता हूं आप सभी को। कबीर कह गए हैं कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मो तो तेरे पास में, नाम है मंदिर नाम है मस्जिद, मो तेरे पास में, मो तेरे विश्वास में रे साधु, मो तेरे विश्वास में। अब लेके चलता हूं आपको, नरसिंह आनंद सरस्वती जी की बयानबाजी आती है अक्सर, खास करके कुछ पिछले महीनों में उन्होंने बयानबाजी करी है, ऐसी बयानबाजी करी है जिससे मुसलमान भाइयों को और उनके फेथ, उनके रिलीजन को ठेस पहुंचती है, पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। और ऐसे बयानबाजी की इजाजत ना तो संविधान देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में, और ना भारत का कानून देता है। मैं इस प्रकार की बयानबाजी की सख्त निंदा करता हूं, क्योंकि अगर आप ऐसी बयानबाजी करेंगे तो भारत में ही पूरी दुनिया में देखा गया है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है, क्योंकि आप दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सरदार हूं, मैं ईसाई भी हूं, मैं भारतीय हूं, मेरा नाम अनुपम त्रिपाठी है। आप अगर वाहे गुरु जी को कुछ बुरा कहेंगे तो मुझे ठेस पहुंचेगा। आप मेरे प्रभु राम को कुछ बुरा कहेंगे तो मुझे ठेस पहुंचेगा। आप जीसस क्राइस्ट को कुछ बुरा कहेंगे तो मुझे ठेस पहुंचेगा। और आप अगर अल्लाह को या प्रॉफिट मोहम्मद को बुरा कहेंगे तो मुझे ठेस पहुंचेगा। या आप मेरे ग्रंथ, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, कुछ बुरा कहेंगे तो मुझे ठेस पहुंचेगा। आपको इजाजत नहीं देता है इस देश का कानून और देश का संविधान ऐसी कोई बात करना। और इसी कारणवश यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी जो बयानबाजी हाल में कर रहे हैं, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मेरा मानना है वो गलत है, ऐसे उन्हें नहीं करना चाहिए। और अगर भारत में सिस्टम सही होता, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती बल्कि एक अच्छी सरकार होती, सेंटर में मोदी जी की घटिया सरकार नहीं होती बल्कि एक अच्छी सरकार होती, तो उनको ये करने की इजाजत नहीं मिलती। हैविंग सेड दैट, अब दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजारी जी हैं। जब यति नरसिंह आनंद सरस्वती कुछ बयानबाजी वहां से करते हैं तो यहां से मुफ्ती सलमान अजारी जी को भी कुछ बोलना होता है। ये बयानबाजी देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक बजाएगा दूसरा रिएक्ट करेगा, एक एक्ट करेगा दूसरा रिएक्ट करेगा, ये चलते रहेगा। आप मुझे धक्का दोगे मैं आपको धक्का दूंगा, आप मुझे थोड़ा और जोर से धक्का दोगे मैं आपको और जोर से धक्का दूंगा, आप चाकू लाओगे मैं गन लाऊंगा, मैं गन लाऊंगा आप जो हो बोफोर्स ले आओगे, मैं बोफोर्स ले आऊंगा आप न्यूक्लियर बम ले आओगे। कहने का मतलब ये खत्म नहीं होने वाली चीज है। ये नफरतों की भावना, ये तू मैं, ये लड़ाई खत्म नहीं होने की चीज है। अगर इसको हम चलाते रहेंगे इसका कोई अंत नहीं है। बिना समय नष्ट किए सीधे पहले मैं ये तू मैं बयानबाजी की तरफ आपको लेके चलता हूं, जरा देख लें, उसके बाद और बात करते हैं। आपने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। हिंदुओं, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे इनकी औकात बताना चाहता हूं। उसकी पुरानी वीडियो देख लेना और नई वीडियो देख लेना मेरी वीडियो के बाद की। मैंने तो उससे कोई बहाना नहीं बनाया। मैंने तो कहा चल तू मैं आ रहा, तू कर शुरू। उसने पहली वीडियो में कहा था कि पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में नरसिंह आनंद जाए। मैंने उससे कहा दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं।
और पता चल जाएगा। अब उसने वीडियो बनाई कि पहले परमिशन का इंतजाम मैं करूं। अबे जाहिल, अबे गवार, अबे गधे, अबे मूर्ख, अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं। ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती, ये दरिंदों वाली, ये भेड़ियों वाली, ये लकड़बग्गों वाली जो हरकतें हैं ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तू और मैं आग में कूद जाए। आज के हालात हिंदुस्तान के, जिससे आप सब बाखबर हैं, और मज़ीद ये कि ये गवर्नमेंट और हुकूमत की पुश्तपनाही में हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चंद खबीस खुले सांड की तरह 1.5 महीने से नहीं चीख रहे होते। अभी अभी जिस मलून नरसिंहानंद की गुस्ताखियाँ और मुगल्लज़ात और गालियाँ सुन करके हमारे दिल छलनी छलनी हो चुके थे। हम अब पानी सर से ऊपर हो चुका है मुसलमान। हालात इस कदर नाजुक हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता अब तक कि हुकूमत इनको अरेस्ट क्यों नहीं करती। इनकी क्या मजबूरी है इनके साथ, या इनके खुद के ये पाले हुए कुत्ते हैं। ये मुसलसल रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं, क्या इनको पुलिस पूछती तक नहीं है कि तुम इस तरह सांप्रदायिक माहौल कर रहे हो, फितना फैला रहे हो, हिंदुस्तान में अमन व अमान खराब कर रहे हो? इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। आज की बात मैं बता रहा हूँ, दिल छलनी हो चुका था। मुझे मालूम है कि इनको अब पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती और हमारे एहतजाजात और हमारे प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होता। तो इस फ़कीर कादरी ने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था कि अगर तू अपने बात में सच्चा है तो आ जा, सामने आ जा और देख लिया जाए, पूरी दुनिया भी देख लेगी कि एक मर्तबा हम सामने बैठ करके मुबाहला कर लें। मुबाहला जानते हैं, अभी जो सबको पता हो चुका है, उनकी जुबान में अग्नि परीक्षा। हाँ जी, तो ये देखा आपने, ये थे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, बात कर रहे हैं अग्नि परीक्षा कर लेते हैं, आग में कूद जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे ये मुफ्ती सलमान अजारी जी जो कह रहे हैं आजा आजा कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, ये डर के भाग गया, दूसरा कह रहा है वो डर के भाग गया। ये मुझे याद दिलाता है, हम लोग स्कूल में जब 7वीं कक्षा में होते थे तो इस प्रकार की हम लोग लड़ाइयां किया करते थे। तू डर गया, तू डर गया, तू डर गया, तू डर गया, नहीं तू डरा, नहीं तू डरा, नहीं तू डरा, तू डरा, नहीं तू डरा। ऐसे ना करें। अभी पूरा भारत जूझ रहा है कोरोना के सेकंड वेव से। भयंकर बीमारी है, भयंकर महामारी है, लोग मर रहे हैं, लोग तड़प तड़प के सांस बिना लिए मर जा रहे हैं। बेड, डॉक्टर, वैक्सीन की कमी के कारण मर जा रहे हैं, ट्रीटमेंट की कमी के कारण मर जा रहे हैं। मोदी सरकार की लापरवाही, अन्य स्टेट सरकारों की लापरवाही के कारण मर जा रहे हैं। और आप लोग 7वीं कक्षा के बच्चों की तरह तू तू मैं कर रहे हैं। मैं दोनों को कहना चाहता हूं, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को कहना चाहता हूं कि बकवास करना बंद करिए। कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी ना करिए जो अवॉइडेबल है और जो सही नहीं है। आप ही बताइए, कोई प्रभु श्री राम को बुरा बोलेगा और आप हिंदू हैं, आपको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई हमारी गीता को कहेगा कि खराब है तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ना? ऐसे ही अगर मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा नाम लिएंडर पेस है, और कोई ईसा मसीह को कुछ गंदा बोलेगा या चर्च को गंदा बोलेगा तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। तो आप मुसलमानों के, मैं वो चीज बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन आप उनकी ग्रंथ को या उनके खुदा को या उनके प्रॉफिट को कुछ बुरा बोले तो इसमें कहां की समझदारी है और क्यों बोल रहे हैं? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि मेरी मुलाकात है यति नरसिंहानंद सरस्वती जी से। मैं उनको मिला हूं ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार में मैं मिला हूं उनको एक बार। उनके साथ बैठ के मैंने खाना भी खाया है। जी हाँ, मैं खुले में ये बताना चाहता हूं क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टैंड करता हूं। और मैं जब रावत जी की सरकार के खिलाफ उत्तराखंड में नमामि गंगे को एक्सपोज करने गया था 2-2.5 साल पहले, तो मेरी मुलाकात हुई थी इनसे और मैंने इनके आश्रम में बैठ के खाना भी खाया। बड़ा स्वादिष्ट लाजवाब खाना था और इनसे बैठ के काफी बातचीतें हुई थी। मेरे बड़े बहुत ही अच्छे गहरे मित्र हैं उनके साथ मिलके। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि इनकी ये बयानबाजी की मैं कड़ा निंदा करता हूं और ये जो अभी कर रहे हैं वो सही नहीं है। इनको ये करना बंद कर देना चाहिए और लिटरली मैं कह रहा हूं कि ये जो कर रहे हैं वो बकवास है। एट द सेम टाइम मुफ्ती सलमान अजारी जी, आप भी बच्चों की तरह, 7वीं कक्षा के बच्चों की तरह ये अग्नि परीक्षाएं और तू और मैं और तू डर गया और तू भाग गया और मैं भाग गया और तू डर गया, ये सब ना करिए।
आपसे मैं सहमत हूं जब आप कहते हैं कि प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। सही बात है, प्रशासन इसलिए नहीं कुछ कर रहा है क्योंकि प्रशासन किसी काम का नहीं है, निकम्मा है प्रशासन, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार। लेकिन आपको, जिसको कहते हैं ना, आपको अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, आपको समझदारी दिखानी चाहिए, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, ज्यादा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए यहां पे। यही कहूंगा मैं। और आखिरी में दोनों को कहना चाहता हूं, चाहे मुफ्ती साहब हो चाहे यतीनाथ सिंहानंद सरस्वती हो, जी हां, भारत संविधान से चलता है। और मैं अनुपम त्रिपाठी एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, एक भारतीय हूं, एक ह्यूमैनिटेरियन हूं। आप मेरी गीता ग्रंथ को कुछ बुरा कहेंगे या प्रभु राम को कुछ बुरा कहेंगे तो मुझे संकट पीड़ा होगी उससे, और मैं पसंद नहीं करूंगा। मैं मुसलमान भी हूं। आप मेरे खुदा को, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद को या कुरान को कुछ कहेंगे, कुरान जैसी पाक पायस ग्रंथ को कुछ कहेंगे तो मुझे पीड़ा होगी। और मैं ईसाई भी हूं। मेरे चर्च को, मेरे ईसा मसीह को आप कुछ कहेंगे या मेरी बाइबल को आप कुछ कहेंगे बुरा तो मुझे पीड़ा होगी। और मैं एक सरदार भी हूं। अगर आप मेरे वाहे गुरु को कुछ कहेंगे या मेरे गुरुद्वारे को कुछ बुरा कहेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन इन सबसे ऊपर मैं एक भारतीय हूं। अगर आप मेरे देश के खिलाफ कुछ काम करेंगे, देश के संविधान के खिलाफ कुछ काम करेंगे, मेरे देश की प्रोग्रेस की तरफ नहीं बल्कि उसको नीचे गिराने में कुछ काम करेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंसानियत के लिए काम करिए, भारत के लिए काम करिए, हिंदुओं के लिए काम करिए, मुसलमानों के लिए काम करिए, ईसाइयों के लिए काम करिए, हमारे सरदार भाइयों के लिए काम करिए। उस प्रभु, उस खुदा के लिए काम करिए जो कह के गया है आपको, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मुंह तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, मुंह तेरे पास में। मुझको कहां ढूंढे रे बाबा साधु, मुंह तेरे विश्वास में। कबीर कह रहे हैं। ये बात 16 आने सच है, कल भी थी, आज भी है। ये वीडियो पसंद आया होगा भाइयों, उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एक हमारे मित्र है, हमारे सब्सक्राइबर है, जिन्होंने मुझसे कहा कि इस विषय पे कुछ बोलिए और वीडियो बनाइए। आज ही मुझे मैसेज मिला, आज ही कमेंट में मुझे मैसेज मिला। मैंने कहा इस विषय पे जरूर वीडियो बनेगी। मेरे चैनल पे आज भी नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए जरूर, मेरी बात से आप सहमत हैं और क्यों सहमत हैं। इसी प्रकार अनुपम त्रिपाठी यूट्यूब चैनल को बराबर सब्सक्राइब किए रहे, देखते रहे हमारी वीडियोस, क्योंकि इस चैनल पे अनलाइक द मेन स्ट्रीम मीडिया, इस चैनल पे बात होती है देश की, भारत की, भारत के लोगों की, और जो है मुद्दे हैं उनकी। और यहां पे सही की बात होती है। हिंदू मुसलमान, फलाना ढिमाका, सिख ईसाई, ये वो की नहीं बात होती। यहां बात होती है सही की, देश की, इंसानियत की। जय हिंद, जय भारत।